जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर लगातार कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि ज्येष्ठ मास में भी आप शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और धर्म लाभ लेते रहेंगे। ज्येष्ठ का महीना सूर्यदेव को समर्पित होता है। ऐसे में इस महीने में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव की कृपा से समाज में मान और सम्मान मिलता है और शरीर भी स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। तो रसपान कीजिए आज की कथा का। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की: चक्षु इंद्र के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप है और वे अब प्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित है, उन जाट वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्निरूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे इन सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुणमती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले: जो ब्राह्मण इस चक्षु अनुमति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंत तथा वशिष्ठ पराशर जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम वैशंपायन, शौनक अंगिरा और भारद्वाज आदि में महर्षि गण पांडव वंश में समर्पण महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन सभी का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की: हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। प्रभु, आप कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाएं सुनाएं जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शातानिक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की: हे प्रभु, आप मुझे धर्म पुण्य कथा का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे कि राजन, ये मेरा शिष्य सुमंत महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया।
तदंतर राजा शातानिक ने महामुनि सुमंत से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे देवश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमय कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंत कहने लगे कि राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानिक ने कहा, हे ब्रह्मदेव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, श्वेताक, पराशर, आपस्तंभ, ऊचाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शांत, लिखित, हारी तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनुवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब से स्थानिक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बतलाएं। तब सुमन मुनि कहने लगे, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री रामकथा तथा महाभारत आदि संस्कृत नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरण को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह है: ब्रह्म, इंद्र, यम, रौद्र, वायव्य, वर्ध, साहित्य और वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य। ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड। ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक है। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनाइए। तब सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम महात्म्य पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। आगे सुमंत मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्चिष्ट भोजन अर्थात झूठा भोजन किया। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्यदेव काम संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से काम शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक मैं बाहर पहुंचा वे अब आज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इस अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे जुकाम, ज्वर आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इनके हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाता। अतः भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य ही सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्गलोक को जाता है। तब राजा ने पूछा,
हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। दाहिने हाथ को जांघों के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में संधि लगाएं और फिर निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोध युक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता है। राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जान लें, इनके लक्षणों के बारे में भी जानिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान कम पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय होम आदि और सोमपान प्रजापत तीर्थ से, कमंडल ग्रहण दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपज प्रसन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द के 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जिन से अर्थात होठों के मार्जिन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण दोनों, आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजाओं के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठी और मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण से पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेव माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत स्थिति अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, क्षत्रिय और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल्द के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।